अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/11/2020। आज सतगुरुवार है और बाबा ने भी हम बच्चों को मुरली में स्मृति दिलाई है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु। बाबा हम बच्चों के साथ 3 संबंध विशेष निभाते हैं। पुरुषार्थ के अंदर पल पल तीनों संबंध की स्मृति बहुत जरूरी है। बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं, बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लक्ष्य और लक्षण को सामने रखना है और बाबा हमें अपने साथ पावन बनाकर घर ले जाते, गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति देते। इसीलिए तीनों को याद करना बहुत जरूरी है। साथ साथ बाबा कहते बच्चे संगम युग पर तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता, क्योंकि प्रैक्टिकल बाबा मिलता। कौन मिला? याद करो बच्चे, कौन पढ़ाता? स्वयं भगवान पढ़ाता।
वो खुशी और नशा होना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, भारी कमाई है। एक दो जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए हमारी कमाई होती है। तो इसीलिए पल पल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम बच्चों को होना चाहिए। बाबा कहते ये खारी चैनल में तुम बैठे हो और मैं तुम बच्चों को पार करके मिठी चैनल में, स्वर्ग में पहुंचा देता हूँ। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाओं से भरी हुई मुरली बाबा की सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी तरह पढ़ो। 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी और सदा सुखी बन जाएंगे। ऐसी कोई दुनिया में पढ़ाई नहीं जो 21 जन्म हमको वो प्रारब्ध मिले, एक जन्म का भी भरोसा नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाबा को जानते हो। तुमने बाप के द्वारा सृष्टि के आद मध्य अंत को जाना। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो कि अभी इस खारी चैनल से अमृत के मिठे चैनल में हम जा रहे। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा गाया हुआ है। सच्चे सच्चे गोप गोपियां भी हमें, बाबा की मुरली भी गोप गोपियां संगम पर सुनती है। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा ही ये गायन है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों के प्रति समझा रहे, यानी अपनी मत दे रहे। ये तो जरूर समझते हो कि हम जीवात्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना होगा ना। शरीर सहित आत्मा, पर हमें समझना क्या है? अपने को आत्मा समझना है। ये कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते रहते हैं। बाबा पूछते हैं ना, बच्चे आगे कभी पढ़ने आए हो? तो बच्चे क्या कहते? हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। जैसे बाबा ने कल परसों बोला, बाबा बच्चों को पूछते पहले कभी मिले थे? बच्चे कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। तो बाबा आज पूछते बच्चे पहले कभी पढ़े हो ये पढ़ाई? तो बाबा कहते बच्चे क्या जवाब देते? हाँ बाबा हर कल्प हम पढ़ते हैं आपसे। ये तो याद होगा या भूल जाते हो? याद है ना सभी को? बाबा ने कल्प पहले भी पढ़ाया था। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर वो 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, एम ऑब्जेक्ट तो एक है। 25 बरस से कोई ज्ञान में चल रहा, कोई 50 बरस से चल रहे, या फिर कोई 5 दिन हुए या कहो 5 मास हुए। लक्ष्य क्या है यहाँ पढ़ने का? कि हमको मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ करके पढ़कर सुनाते हैं तो उनकी कमाई होती है।
झट शरीर निर्वाह के लिए निकल आता। ये जो शास्त्र पढ़ते या ग्रंथ आदि सुनाते तो लोग पैसा रख के जाते हैं, वस्तुएं रख के जाते, तो बाबा कहते हैं उनका शरीर निर्वाह चलता है तो थोड़ी बहुत उनको इनकम होती है। साधु बना, एक दो शास्त्र बैठ करके सुनाया, इनकम हो जाती। मंदिर में पुजारी है, पूजा करता, इतनी इनकम हो जाती, पूरा परिवार उसके आधार पे चलता। लेकिन वो एक जन्म अल्पकाल के लिए। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम तो चाहिए ना। पैसे हैं, कहाँ भी घूम फिर करके आओ। जिनके पास बहुत पैसे हैं, घूमने का शौक होता है तो घूम के आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ाते, जिनसे हमारी 21 जन्मों की इनकम होती है। ये इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाते, कभी बीमार भी नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। तो ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, उमंग आएगा। नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटखा खाते रहेंगे। अंदर में सिमरन करना चाहिए। भाई क्या याद रखें, हम बेहद के बाबा से पढ़ रहे हैं। भगवानुवाच, ये तो गीता है, गीता का युग आता है ना। सिर्फ भूल गए, क्योंकि ये 5वां युग है। 4 युग कॉमन है ना, तो बाबा कहते ये 5वां युग है, भूल गए। ये संगम बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है बोलो? देखो बाबा बताते हैं, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, 1/4 भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते। 2-4 दिन पहले बाबा ने मुरली में बताया कि ज्यादा से ज्यादा संगम युग 100 वर्ष होता है। वो भी आगे चलकर बाबा बताते रहेंगे, हमें क्या चिंता करनी। हमें अगर चिंता करनी है, फिक्र करना है, खुद को पावन बनाना, सतो प्रधान बनाना। तो बाबा कहते हैं, आगे चलकर बाबा बताएंगे। कुछ तो बाबा के बतलाने की भी नूंद है ना। हर दिन बाबा नई बात बताते रहते हैं। तुम सभी आत्माओं में पार्ट की नूंद है जो रिपीट होती है। तुम जो सीखते हो वो भी रिपीटेशन है। रिपीटेशन के राज को तुम बच्चों को मालूम है, जानते हो। कदम कदम पर पार्ट बदलता जा रहा है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से, भले वही रिपीट हो रहा है, फिर भी नित्य नया। ये तो बाबा की जादूगिरी। 1 सेकंड न मिले दूसरे से, जूं के मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ। देखो कमाई किया। अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आद मध्य अंत की नॉलेज है नहीं। हम ही हैं बाबा के बेहद में खड़े हुए बच्चे, क्योंकि पूरी सृष्टि की आद मध्य अंत को जानते, 3 लोकों को जानते, सब नॉलेज बाबा ने दे दी। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे। ये है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये मीठे मीठे अमृत की चैनल सतयुग, और ये है विष, ये विष की चैनल। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो।
ये बेहद की बात हो गई। बाबा बेहद में लेके जा रहे हैं। दुनिया में इन बातों का किसी को कुछ भी पता नहीं, नई बात है। ये भी तुम जानते हो कि भगवान किसको कहा जाता और वो क्या पार्ट बजाते हैं। टॉपिक में भी बताते हैं कि आओ परम पिता परमात्मा की हम तुमको बायोग्राफी समझावे। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी तो सुनाते हैं, कॉमन बात है, लौकिक में देखा जाए तो। अरे ये तो बापों का बाप है, पिताओं का पिता, इनकी बायोग्राफी का पता नहीं। आओ हम आपको बतावें। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाबा का परिचय देना है, हम ही दे सकते हैं। तुमको भी बाप ने दिया है तब तो समझाते हो, और तो कोई बेहद के बाबा को जान भी नहीं सकते। तुम ही संगम पर जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो या शूद्र हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जो संगम युग पर हो वो जानते हो। कितने भाग्यशाली हम बच्चे। भगवान को भी हम नहीं जाना, सृष्टि चक्र को भी हम नहीं जाना, बाबा से वर्षा भी हम बच्चे लेते, संगम युगी भी हम ब्राह्मण बने। बाबा कितना हम बच्चों को भाग्य दे रहे। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सिमरण करते रहे, सिमरण करते रहे, मनन चिंतन करें, खुशी ही खुशी रहेगी। तब तो गायन है। कौन सा गायन? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। आप सब गोप गोपी हो, बाबा के बच्चे। अब देखो, मुझे अतीन्द्रिय सुख कितना भासता है, उसका अनुभव अति आवश्यक है, क्योंकि ये केवल इस समय मिलता जब बाबा मिला। अब बाबा कहते, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर जरूर डालना है। सेवा की बाबा पॉइंट्स और युक्तियां और करेक्शन बताते रहते हैं। तो बाबा कहते, बाप टीचर सतगुरु के साथ सुप्रीम अक्षर बोलो। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालना है। कौन सा? सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु। सिवाय तुम्हारे और कोई तो जानते भी नहीं है। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो कि बेहद का बाबा सर्व का शिक्षक और सर्व का सदगति दाता है। बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। अरे फिर भी ऐसे बाबा को भूल जाते हैं। भूलना नहीं है बाबा को। क्यों भूल जाते? माया कितनी समर्थ है। देखो माया भाग्यशाली कितनी है। क्यों? बाबा रोज मुरली में माया को याद करते हैं ना। लेकिन अब हमें उस पर विजय पानी है। तो बाबा कहते माया भी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते, सर्वसमर्थ। माया भी कम नहीं है। आधा कल्प राज्य करती, और अभी हम बच्चों के ऊपर तो उनको और गुस्सा आता, क्योंकि हम पहले उनके मुरीद थे। अभी हम बाबा के मुरीद बन गए, तो बाबा कहते वो छोड़ती नहीं। तुम बच्चे अब एक्यूरेट जानते हो। इनका तो नाम ही रखा है रावण।
रावण या माया, मेल फीमेल दोनों भी नाम है। राम राज्य, रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। देखो कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर हम समझावे वो बाबा बता रहे। तो ये भी टॉपिक दे रहे बाबा। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते, ये बेहद का बाप समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। अब ये तीसरी बात बाबा ने बताई, क्या समझा। राम राज्य रावण राज्य पे दूसरी पॉइंट बताई। पहले बाबा ने कहा आओ हम आपको बायोग्राफी सुनाते हैं। अब बाबा कहते बच्चे भारत खंड की महिमा बहुत करो। जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, भारत खंड की महिमा भी अपरंपार है। तो भारतवासी सुनकर वो भी खुश हो जाएंगे। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला तो बाबा है ना। तुम्हारा बाबा के साथ कितना लव है, बोलो कितना लव है। 100%। ओके, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। पढ़ाई का नशा, पढ़ाई पर ध्यान, एम ऑब्जेक्ट सामने, साथ में कैरेक्टर्स, लक्षण जो हम बनने जा रहे उनके अंदर के लक्षण मेरे में होने ही चाहिए। मैनर्स, कैरेक्टर्स, दैवी गुण। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है। हम सब जानते हैं ना, पढ़ाने वाला कौन, भगवान बाबा खुद। तो गॉडली पढ़ाई है। सबसे पहला मैनर्स, नंबर 1 पढ़ाई के कनेक्शन में वो बाबा बता रहे, उसमें एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ये पहला कैरेक्टर। बाबा की मुरली एक दिन भी मिस ना हो, और ही हर दिन की मुरली 2 बार 3 बार पढ़े। एक बार पढ़ने से, सुनने से सारी मुरली याद नहीं रहती। मिस करने का तो प्रश्न ही नहीं। अच्छा, दूसरा मैनर बाबा बता रहे हैं, सब नोट करो और अपने को चेक करो। टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। रिस्पेक्ट और मैनर, कैरेक्टर स्कूल में भी नियम होता है। टीचर आ गया फिर हम आके बैठे, अनरिस्पेक्ट है, ठीक नहीं है, ये कैरेक्टर ठीक नहीं है। हमको दादियां सुनाती है कि मम्मा की बहुत अच्छी बात कि कैसे मम्मा एकदम आगे, जब बाबा की मुरली चलती थी पहली लाइन में बैठते थे मम्मा आकर के। एक बार जानबूझकर मम्मा के साथ रमणीकता से थोड़ा सा, बाबा बच्चों को बहलाते भी रहते हैं ना, तो बाबा जानबूझकर थोड़ा पहले चले गए। जो मम्मा का समय था रेगुलर जाने का, उनसे भी पहले गए, संदली पर बैठ गए। मम्मा आई, देखा बाबा आ गए, तो सीधा मम्मा जाके पीछे बैठ गई। बाबा ने देखा, बोला मम्मा जान, आपका स्थान यहाँ है, आप उधर क्यों गए? मम्मा ने कहा, बाबा आज मुझे लेट हो गया, आज मैं आगे नहीं बैठ सकती, आज मेरे को लेट हो गया, देरी हो गई, आप पहले आ गए, मैं आ नहीं पाई।
बाबा ने कहा नहीं बच्ची, बाबा ही अपने पहले आए, आप इधर आ जाओ। तो मुरली बाबा की हम सुनते हैं और स्कूल में भी कायदे होते हैं, बच्चों को सजाएं भी मिलती है अगर लेट जाते हैं तो बाबा कहते बच्चे टीचर के आने के बाद लेट नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना ये टीचर की इंसल्ट है। अभी तो आप घर में बैठ के सुनते हो, कोई सेंटर भी जा रहे हैं, लेकिन हमेशा जब भी सेंटर पर जाते हैं या आगे चलकर भी आएंगे, हमेशा ध्यान रखो टीचर के पहले हम पहुंच जाए। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर क्या करती है, बाहर खड़ा कर देती, सजा देती है। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते। हमारा टीचर बहुत सख्त था, कोई टीचर स्ट्रिक्ट भी होते हैं ना, कोई थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होते हैं। अंदर आने ही नहीं देता था, लेट हो गया तो। यहाँ तो बहुत हैं जो आराम से देरी से आते हैं। जब मुरली क्लास चलती रही सेंटर पर, मुरली पूरी होने तक बाबा के बच्चे आते रहते, पूरी मुरली मिस हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे समय पर आओ। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाबा को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो ये था, इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है, ज्ञान खिसक जाता, बाबा की मुरली की पॉइंट्स खिसक जाती। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन पढ़ा रहा है बोलो? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, हाँ डिनास्टी नहीं होती, ब्राह्मणों की राजा ही नहीं, ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना, ऊंचे ते ऊंचे, तो जरूर उनकी आमदनी भी तो ऊंचे ते ऊंच होगी। बाबा को कहेंगे श्री श्री, डबल श्री, जो आकर के हम बच्चों को सिंगल श्री देवता बनाते और फिर तुमको श्रेष्ठ बनाते। तुम बच्चे जानते हो हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे फिर बाबा ने याद कराया, देखो याद करो, सारा दिन भी याद करना और पुरुषार्थ में हर पल वो याद करना जरूरी है। बाबा हमारा सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु है, सुप्रीम है, और वही हमको पढ़ा रहे। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम हमारी संतान हो। ब्रदर उड़ोगे, बाबा को याद भी करते, समझते वो निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकारी कहेंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूं, बाबा कैसे भूलेगा, बाबा को शरीर है ही नहीं। और अभी अगर आते ब्रह्मा के तन में तो भी बाबा कहते ये मेरा किराए का घर है ना, मकान है, मैं तो लोन लेता हूं। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम, मैं हूं परम पिता परम आत्मा, उनके ऊपर कोई दूसरा नाम ही नहीं। उस परम आत्मा का अगर नाम है वो है शिव बाबा। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, जैसे बाबा आत्मा परम आत्मा,
हम भी वैसे आत्मा, परंतु हम सब क्या कहलाते हैं? शालिग्राम। आत्मा का नाम है शालिग्राम। शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी तो साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था, बच्चे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है, और हमारी यानी मेरी तो सिर्फ आत्मा की होती। तुम मेरे से भी आगे हो, साकार में भी पूजा देवी देवताओं के रूप में, और निराकार में भी तुम्हारी पूजा मेरे साथ शालिग्राम के रूप में। शरीर ही नहीं है मेरा तो तुम कितने ऊंचे बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है, बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़ कर के कितना चढ़ जाते तो बाप खुश होता है ना बच्चे की प्रगति में। क्या से क्या बन जाते हैं बाबा जानते बच्चे तुम कितने ऊंचे बनते हो। आप कितने आरफन बन गए वर्तमान, निधन के बन गए थे, बाबा को नहीं जानते थे। अभी तुम बाबा के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते, मुझे कहते हेवनली गॉड फादर, ये भी तुम जानते हो। अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वहां क्या क्या होगा ये स्वयं तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे है ना पक्का। प्रजा भी तो कहेगी कि हम मालिक हैं। आज भारतवासी क्या कहते, हम भारत के रहवासी, गर्व रहता, प्रजा को भी रहता है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, अगर है उसका प्रूफ बच्चे खुशी रहनी चाहिए। ये बातें सुनकर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर या म्यूजियम खोलते रहते, लोग आकर के समझे। जो कल्प पहले हुआ था वो होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर शादी के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। अभी तो देखो कितने बन गए ना बाबा के केंद्र, म्यूजियम, क्या क्या बन गया। सबकी हड्डियां है ना नरम होती जाएगी, अभी होती जा रही है, पहले तो नहीं थी, मानते नहीं थे। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते हो। तुम्हारे योग में कितनी जबरदस्त ताकत है। ये जो योग है ना राजयोग, बहुत ताकत है इसमें। बाबा कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। इसके कनेक्शन की पॉइंट और एक बाबा बता रहे हैं, भोजन तुम अगर योग में रह कर के बनाओ और खिलाओ, बुद्धि सबकी इस तरफ खींचती है। कितनी योग में ताकत है। तो भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले अगर बाबा की याद में बनाते, बहुतों का कल्याण होता, वो बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है, उनका वर्णन कर नहीं सकते। ये बीज और वो झाड़, बीज का तो वर्णन फिर भी होता, बाकी कोई को बोलो पेड़ के बैठ के पत्ते गिनती करो, वो तो नहीं हो सकता। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी भी दिखाई नहीं पड़ती। ये भी वंडर है, इनको कहेंगे कुदरत, वंडरफुल कुदरत। जीव जंतु कितने वंडरफुल है। हाँ देखो बैठ करके ज्योग्राफी में वंडरफुल जीव जंतु, अनेक प्रकार के कीड़े कैसे पैदा होते, ये भी वंडरफुल ड्रामा। इसको कहते नेचर, ये भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें होगी, एवरीथिंग न्यू। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते। मोर और ढेल
खूबसूरत भी होते हैं। गर्भ भी आंसू से होता, इसलिए नेशनल बर्ड कहते। विकार से पैदा नहीं होता। बाबा कहते गर्भ डेल के अंदर कैसे? आंसू से। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलाय के तरफ भी होते हैं। ये क्यों मिसाल है कि योग बल से भी बच्चे पैदा हम कर सकेंगे भविष्य में, सतयुग में। उसके लिए ये एक मिसाल है मोर का। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई भी जानता नहीं। बोलो, हम आपको परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी ना हम जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बेहद बाबा का पार्ट क्या है, भगवान का पार्ट क्या है, हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत छिछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। भूल से अगर किसको खूबसूरती मिलती है, डर कितना, सबकी दृष्टि बिगड़ती है, कितना संभालना पड़े। इसलिए इस दुनिया में अगर खूबसूरती भी है ना तो मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं, खास ध्यान जाता है उन पर। इसीलिए बाबा कहते हैं ना सिंपल रहो। और ड्रेस भी बाबा ने ऐसी बनाई, दृष्टि जावे ही नहीं, नंगा पेट भी नहीं रखना है, नंगी बॉडी भी नहीं रखनी है, ध्यान ही न जावे। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। ये छिछी दुनिया और छिछी शरीर। हमको तभी बाबा को याद करना है और अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, बस यही चिंता। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने, दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत नहीं आती है, नफरत नहीं, वैराग्य नहीं। तुम बच्चे समझ ये छिछी दुनिया है। नई दुनिया में हमको शरीर भी कैसा मिलेगा? गुलगुल पवित्र फूल जैसा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। ये बात याद करेंगे तो खुशी होगी ना। बाबा कहते सदैव खुश रहो, आबाद रहो, हर्षित मुख रहो। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रेन हो। कैसे बच्चे हैं हम बाबा के? बड़े मीठे बच्चे हैं। मीठे हैं ना, कड़वे नहीं ना, गुस्सा नहीं कर रहे ना, किसको रफ नहीं बोलते हो, टॉन्टिंग नहीं करते हो, दुख नहीं देते हो। हाँ, ऐसा नहीं करना। बाप 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते तो जरूर खुशी तो होगी ना। अरे हम फिर से आए बच्चों से मिलने, बाबा को कितनी खुशी होती है हम बच्चों को मिलकर, और हमें कितनी 100 गुना ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि फायदा हमको है, प्राप्ति हमको है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। अंडरलाइन करो, कैरेक्टर्स देखो, चेक करो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, और मुरली सुनते घर के कामकाज नहीं करने। शांति से बैठ के मुरली सुनो। देरी से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना।
दूसरा, इस विकारी छिछी दुनिया से नफरत करनी है। बाबा की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश और हर्षित मुख रहना है। कोई देखे हमको खुश हो जाए। वरदान, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले, अंतवाहक शरीर, उनके द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर के द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का सेवा कार्य होना है। ऐसी सेवा तो अभी करनी पड़ेगी, लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप रहो, तो वो सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मुझे मान मिले नहीं, इसका त्याग। तो जो मान के त्यागी है ना, वो सर्व के माननीय रिस्पेक्टेड ऐसे बनने का भाग्य प्राप्त करते। अच्छा, ओम शांति।